ये जो ब्रह्मचर्य है, इसके 8 गलतियां होती हैं जिनसे ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाता है। किसी भी तरह से हम किसी भी माता बहन को या माता बहन किसी भी पुरुष को काम दृष्टि से न देखें। दूसरी बात, किसी बहाने से हम परस्पर स्पर्श ना करें। तीसरी बात, किसी भी तरह से हम उनके साथ कोई क्रीड़ा ना करें, कोई खेल ना खेलें। किसी भी तरह से हम 4 लोग बैठ करके उनकी प्रशंसा ना करें जिनके प्रति हमारा मन आकर्षण हो चुका है। कभी भी हम एकांत में संभाषण न करें, एकांत में संलाप न करें। कभी भी हम विषयों का संकल्प न कर बैठे, विषय भोग का संकल्प न कर बैठे। इस तरह से हम अपनी इन 8 क्रियाओं से निवृत्त रहें। इस तरह से अपने मन को हम विषयों से बचा सकते हैं। अगर इन 8 क्रियाओं से बचा ले गए तो हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले उपासक को या गृहस्थ धर्म धारण करने वाले गृहस्थी को भी अपनी पत्नी के सिवा कभी और के साथ एकांत में संभाषण नहीं करना चाहिए। किसी को काम भरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किसी के काम भाव से स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को काम भाव से न समीप आने देना चाहिए न समीप जाना चाहिए। कभी किसी को एकांत में परस्पर विरोधी शरीर वाले को, स्त्री पुरुष शरीर वाले को खेलना नहीं चाहिए। कोई भी खेल अकेले में नहीं खेलना चाहिए। कभी भी एकांत में बैठकर मजाक नहीं करना चाहिए। कभी भी एकांत में बैठकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। अपने मन को ही आप मित्र और शत्रु समझो। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के भजन में लगा हुआ मन मित्र है। इसलिए सावधान, कभी भी एकांत में ब्रह्मचर्य धारण करने वाले को स्त्री का संग कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके हृदय में वासना जागृत हो ही जाएगी। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्री के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से बेविचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि हैं, वहां तो जान रहे हो चित्र हैं, पर उनमें जो अभिनय करने वाले जन हैं वो तो संसारी जन ही है ना। उनका पहनावा, ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त है तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी दृष्टि जाए अपने प्रभु की भावना होती है। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये त्यागना होगा ना। कुछ दिन पहले आपने मुझे अपना दोस्त बोला था। मैं आपसे बोला था कि महाराज जी, तो आपने वो दोस्त कहा था, मैं यहाँ आया था। उसके बाद से गलत चित्र पहले देखता था, पर उसके बाद से लगभग खत्म हो गया। लगभग खत्म हो गया। बिल्कुल ब्रेक मार दो, आज से बंद, एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल है कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके, 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। क्या देखना चाहते हैं? गजब की बात है। कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। अरे धर्म पूर्वक गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, ठीक से चलो, वो बात चलो, ठीक है। यदि वो कोई मित्र है, कोई ऐसा जो ऐसे गंदे आचरणों में, तो उससे मिलो मत, मोबाइल में गंदी बातें देखो मत, और जो गंदी बात कर रहे हो उसे त्याग दो। ना त्यागोगे तो आगे चल के हमारी बात ये तुम्हें याद आएगी कि तुम गृहस्थी के लायक भी नहीं रहोगे। परमार्थ तो अलग बात है, क्योंकि जो संयम से चलता है वही गृहस्थ में भी आगे जाकर सफल होता है। और नाम जप, ब्रह्मचर्य पालन, कुसंग का त्याग, आहार शुद्धि,